दोस्तों, जादू एक बहुत बेहतरीन कला है जिसे देखकर अक्सर हमारे होश उड़ जाते हैं और हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें ये जादू बार बार देखना बहुत अच्छा लगता है। आपने कई बार इन जादू के ट्रिक्स के बारे में जरूर सोचा होगा कि किस तरह से जादूगर ये कमाल के जादू दिखाता है, लेकिन यार हम कभी इसका सीक्रेट खोल ही नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही मैजिक ट्रिक्स के पीछे का सीक्रेट बताएंगे, साथ ही में इन कमाल के जादूगरों की पोल खोलेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। गर्ल इन द राउंड बॉक्स, ये जादू हैंस क्लॉक के जादू में से एक जादू है, जिसमें हैंस की एक असिस्टेंट एक राउंड बॉक्स में चली जाती है और हैंस उस बॉक्स को ऊपर से बंद कर लेते हैं और उस बॉक्स को पूरी तरह से एक कपड़े से ढक कर उस बॉक्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं। हैंस उस कपड़े को एक दो बार हवा में उछाल कर उस कपड़े को छोड़ देते हैं तो सबके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उस बॉक्स पर हैंस नहीं बल्कि उसकी असिस्टेंट खड़ी हुई होती है और हैंस वहाँ होते ही नहीं। फिर उनकी असिस्टेंट जब वो राउंड बॉक्स खोलती है तो हैंस उसी राउंड बॉक्स में होते हैं। तो हैंस ने यह कमाल का जादू किया कैसे? तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के जादू का पर्दाफाश। वो असिस्टेंट हैंस की जगह आकर हैंस उस असिस्टेंट की जगह बॉक्स में चले कैसे गए? देखने में ये जादू काफी कमाल का लगता है, लेकिन जैसे हम आपको हर जादू के पीछे का सीक्रेट बताते हैं तो हम आपको इस जादू के पीछे का भी सीक्रेट बताएंगे। इस जादू का सीक्रेट छुपा है उस राउंड बॉक्स में। जब हैंस की असिस्टेंट उस बॉक्स में चली जाती है और हैंस उस बॉक्स को बंद कर लेते हैं और वो कपड़ा ऊपर उठा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो कपड़ा कहीं फंसा हुआ है और ऊपर ही नहीं आ रहा। लेकिन वो कपड़ा कहीं फंसा नहीं होता, बल्कि उसी वक्त हैंस की असिस्टेंट उस राउंड बॉक्स में पीछे की तरफ लगे हुए सीक्रेट डोर से बाहर आती है और वही छुप जाती है। फिर जब हैंस उस बड़े कपड़े को लेकर उस बॉक्स पर खड़े होते हैं तो उस पर्दे की आड़ में उनकी असिस्टेंट भी उनके साथ उस बॉक्स पर खड़ी हो जाती है, लेकिन उस कपड़े की वजह से हमें वो नजर नहीं आती। और जैसे ही हैंस उस कपड़े को ऊपर करते हैं तो उनकी असिस्टेंट उनकी जगह ले लेती है और हैंस उस बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं। और अगर आप गौर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि कपड़ा गिराने के बाद भी वो पीछे कहीं पे फंसा हुआ है, लेकिन उसे वहाँ इसलिए चिपकाया गया है ताकि उस बॉक्स के पीछे छिपे हैंस किसी को नजर नहीं आए और हैंस जल्दी से उस बॉक्स के सीक्रेट डोर में उस बॉक्स के अंदर चले जाए और उनकी असिस्टेंट बाद में वो कपड़ा वहाँ से निकाल देती है। गौर से देखने पर आपको बॉक्स के अंदर फ्लिप डोर भी दिखाई देगा, जिसकी मदद से हैंस और उनकी असिस्टेंट उस बॉक्स के अंदर बाहर आसानी से आ जा सकते हैं। इसी तरह का दरवाजा अक्सर हमारे घरों में पेट्स के आने जाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, अगली आती है पेन एंड टेलर बॉक्स ट्रिक। पेन और टेलर दुनिया के दो काफी मशहूर जादूगर हैं, जिनका स्टाइल सारे जादूगरों से अलग है। वो इसलिए कि जब भी ये दोनों कोई ट्रिक करते हैं तो उसके साथ उस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट भी खुद ही सबको बताते हैं। ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि कोई भी जादूगर खुद ही अपनी ट्रिक का खुलासा नहीं करता। अभी हम आपको जो ट्रिक दिखाने वाले हैं, ये ट्रिक उनकी बहुत मशहूर ट्रिक में से एक है, जिसमें पेन टेलर को एक बड़े से बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर पेन उस बॉक्स के 3 अलग अलग टुकड़ों को उठाकर अलग रख देते हैं। सबसे पहले उस बॉक्स के ऊपर के हिस्से को अलग रख दिया जाता है, जिसमें टेलर की गर्दन होती है। फिर पेन उस बॉक्स को बीच के हिस्से से उठाकर साथ में रखे प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं, जिसमें टेलर के हाथ भी होते हैं, जो हमें दिखाई भी दे रहे हैं। और टेलर बार बार उस गर्दन वाले बॉक्स में भी नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में पेन ने टेलर के टुकड़े कर दिए? अगर ये एक ट्रिक भी है, तब भी पेन और टेलर ने ये ट्रिक की कैसे? क्योंकि ये देखने में बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है कि एक आदमी के पैर एक तरफ और उसकी गर्दन दूसरी तरफ और उसके हाथ तीसरी तरफ, ये कैसे हो सकता है? तो पेन और टेलर ने अपनी इस कमाल की ट्रिक का सीक्रेट भी आप सबको बताया है, जिसमें ये दोनों वापस से ये ट्रिक ऑडियंस को परफॉर्म करके दिखाते हैं, लेकिन इस बार ये ट्रिक
वो लोग एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में करके दिखाते हैं। तो जैसे ही टेलर उस बॉक्स के अंदर जाते हैं वैसे ही टेलर एक सीक्रेट दरवाजे के नीचे प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं। फिर जब पेन उस बॉक्स के बीच के हिस्से को उठाकर दूसरी जगह पर रख रहे होते हैं तब जो हाथ बाहर निकलता है वो टेलर का नहीं बल्कि पेन का होता है। फिर टेलर उस बॉक्स के ऊपरी हिस्से को खोलकर अपना चेहरा दिखाते हैं जिससे हमें लगता है कि टेलर की गर्दन अब भी उसी बॉक्स के ऊपरी हिस्से में है। उसके बाद टेलर उस प्लेटफॉर्म के नीचे के हिस्से में घूमते रहते हैं और बॉक्स के बीच के हिस्से में से अपना हाथ बाहर भी निकालते हैं जिससे लगता है कि टेलर के हाथ बॉक्स के बीच वाले हिस्से में ही है। उसके बाद पेन बॉक्स के ऊपरी हिस्से को उठाकर एक दूसरी जगह पे रखते हैं और टेलर उसमें से भी अपना चेहरा हमें दिखाते हैं जिसे देखकर हमें लगता है कि टेलर का सर वाकई में उस बॉक्स में है। लेकिन टेलर ये सब उस प्लेटफॉर्म के नीचे वाले हिस्से में लेटकर कर रहे होते हैं। फिर जब पैरों की बारी आती है तब टेलर दो नकली पैर उस बॉक्स के नीचे के हिस्से से निकालकर हमें दिखाते हैं। उसके बाद जब पेन उस बॉक्स को जोड़ने लगते हैं तब भी उस बॉक्स के बीच वाले हिस्से में से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि पेन का होता है। और जब पेन उस बॉक्स को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं तब टेलर उस प्लेटफॉर्म के निचले हिस्से से उठकर वापस बॉक्स में आ जाते हैं। ये जादू वाकई में होश उड़ा देने वाला है और इस ट्रिक का सीक्रेट भी काफी यूनिक है। दोस्तों अगला आता है द एलिफेंट ट्रिक। कई सारे मशहूर मैजिक ट्रिक्स में से ये भी एक मशहूर ट्रिक है जिसमें सबसे पहले वो एक खुला पार्किंग लॉट सबको दिखाता है और वो पूरी तरह से घुमा घुमा के दिखाता है और ऑडियंस को दिखाते हैं कि इस जगह में कोई ट्रिक या सीक्रेट नहीं छुपा है बल्कि एक ऑर्डिनरी प्लेस है। फिर वो ऑडियंस की मदद से एक बड़ा सा कपड़ा उस पार्किंग लॉट में पकड़कर तीन तरफ से खड़ा कर देते हैं। उसके बाद वो जादूगर उस एक तरफ से खड़ा हो जाता है जहाँ कोई कपड़ा नहीं होता और ऑडियंस को दिखाता है कि उस कपड़े के घेरे में कुछ भी नहीं है और वो जादूगर उसी चौथी साइड को भी ऑडियंस के हाथों एक दूसरे कपड़े से बंद कर देता है जिससे वो जगह चारों तरफ से बंद हो जाती है। और कुछ ही देर बाद जब जादूगर सबको कपड़ा हटाने को कहता है तो उसके अंदर एक असली बड़ा हाथी होता है जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तो आखिर वो जादूगर ये करता कैसे है, क्योंकि इतना बड़ा हाथी जमीन से तो नहीं निकल सकता। तो क्या है इस ट्रिक के पीछे का राज? तो इस ट्रिक का सीक्रेट उस जादूगर ने खुद ही सबको बताया है, जिसमें सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है एक सीक्रेट हाइड आउट जिसके पीछे वो हाथी छुपा हुआ होता है, जिसे इस तरह बनाया हुआ होता है कि दूर से देखने पर वो बिल्कुल एक असली पेड़ लगता है जिसके पीछे वो हाथी छुपा हुआ होता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये है कि जब भी कोई बड़ा जादूगर कोई बड़ा जादू दिखाता है तो वहाँ के ऑडियंस में उस जादूगर के कई सारे लोग मिले हुए होते हैं। उसी तरह इस ट्रिक में भी सारी ऑडियंस जादूगर से मिली हुई है और उनको पहले से ही इस ट्रिक का पता होता है और हम भोले से लोग उसे सच मान लेते हैं। फिर जब उस कपड़े को तीनों तरफ से ढका जाता है तो हाथी उस हाइडआउट से बाहर आना शुरू कर देता है। फिर जब जादूगर उस कपड़े के बॉक्स को पूरी तरह से ढक देता है तो हाथी को पीछे की तरफ से उस कपड़े के अंदर भेज दिया जाता है। पीछे के कपड़े पर वेलक्रो लगा हुआ होता है जिससे वो आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है। और जब जादूगर कपड़ा हटाता है तो सब इस जादू को देखकर दंग रह जाते हैं। और दोस्तों अब आती है आखिरी ट्रिक, बलून स्वॉलोविंग ट्रिक। दोस्तों आपने जादू के कई सारे खतरनाक ट्रिक्स देखे होंगे। आज हम आपको ऐसा जादू दिखाएंगे जिसमें एक जादूगर बड़ा सा फूला हुआ बलून पूरा का पूरा निगल लेता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा बलून कोई निगल ले, यहाँ तक कि जादूगर उसे पूरा भी खा जाता है। तो इस कमाल के जादू के पीछे का सीक्रेट क्या है? तो दरअसल इस जादू को करने के लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और इस जादू का सीक्रेट छुपा है उस बलून में। जादू दिखाने से पहले जादूगर उस बलून के आखिरी हिस्से में सुई से कई सारे छेद कर देते हैं, लेकिन वो छेद इतने बारीक होते हैं जिससे बलून में हवा भरने पर भी ये फटता नहीं है और फूल जाता है। जब जादूगर इस बलून को अपने मुंह में रखकर निगलने की एक्टिंग करता है तब असल में वो अपनी जबान से उस बलून को दबा रहा होता है।
जिससे बलून के अंदर की हवा उसमें किए गए बारीक होल से निकलती है, जिससे वो बलून छोटा होते जाता है, जिससे देखने में ऐसा लगता है कि जादूगर वो बलून निगल रहा है। ये सभी ट्रिक्स थे तो बड़े कमाल के, लेकिन इनके पीछे के सीक्रेट्स खोलने के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में से सबसे ज्यादा कमाल की जादू की ट्रिक कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको कमाल की मशीनें देखना पसंद है तो हमारे चैनल मशीन हंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफी ज्यादा खुशी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।